हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 12th हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ख़त्म कर ली थी। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है बिकॉज एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, बट ये छोटा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है इस वीडियो का। एंड ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर दोनों चीज़ चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं। और ये रहा मेरा रैप गॉड 2.0। अब हम बात करते हैं हमारा लेक्चर के बारे में। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो एक कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो कर दीजिए, फीडबैक है वो कर दीजिए। एंड साथ ही साथ कुछ भी नहीं है तो एक हार्ट स्पैम कर दीजिए, बस बात खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है फाइनल गुड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइनल गुड्स के बारे में बात कर ली थी, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात कर ली थी। अब हम हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। मैं पढ़ाता रैप गॉड में नहीं हूँ, वो इंट्रो थोड़ा रैप गॉड में था बिकॉज मुझे थोड़ा जल्दी है। सबसे पहला हमारा फाइनल गुड्स में हमारा फर्स्ट पार्ट आता है, जो कि हमारा कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर्स की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि मैं आराम से गए कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक लिया, पिया, खुश हो गए, तो ये क्या हुआ, हमारी जो वांट है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो गई। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया, पिया, गटक गए एंड खुश हो गए। फॉर एग्जाम्पल कार, टेलीविज़न सेट्स, ब्रेड यानी कि जो ब्रेड एंड बटर होता है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ब्रेड हो गया, फर्नीचर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। वो हमारे क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकें एंड वो कंज्यूमर की जो वांट्स हैं, उनकी जो नीड्स है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। अब हम कंजम्पशन गुड्स की कुछ कैटेगरीज होती है उसको जानेंगे, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको और थोड़ा अच्छे से दिखेगा। माफ़ करना, पहले नहीं कर पाया। वैसे आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको मेरी बकवास सुननी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। और बताइए, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? क्या खाक चल रही होगी? अभी तो समर वेकेशन भी नहीं हुए हैं, 6 महीने बाद असली पढ़ाई होती है। फैक्ट्स बोल दिया क्या? हाँ, अब बात करते हैं हमारा कैटेगरीज ऑफ कंजम्पशन गुड्स। सबसे पहले हमारा आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? डीज गुड्स, ये बात ध्यान रखनी है, इसमें सब जो गुड्स है वो हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं, यानी कि सारे गुड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं, दीज गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, यानी कि ऐसे गुड्स जिसके पास एक एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होती है। जैसे कि हम लोग हो गए कि हाँ, आज के ज़माने में 60-70 साल तो चल ही जाएंगे। लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, हम गुड्स नहीं है, गुड्स की बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम एक्सप्लेन कर रहा था। एंड ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, एग्जाम्पल मोटर कार्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न। अब ध्यान समझिए, ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनकी एक लाइफ टाइम होती है, यानी कि उनकी एक ज़िंदगी होती है कि तय ज़िंदगी हो कि हाँ इस टाइम तक चल जाएंगे, इतने टाइम तक लगभग हाँ कुछ साल तो चलेंगे ही चलेंगे। तो हमारे ड्यूरेबल गुड्स हो गए। ड्यूरेबल गुड्स किस में हुए? कंजम्पशन गुड्स में। जैसे कि हमारा मोटर कार्स हो गई, कार आपके घर में कार होगी, नहीं होगी साइकिल तो होगी, आपके वो भी नहीं हुआ तो ऑटो रिक्शा हो गया जैसे। तो सब क्या है कि आपने मान लीजिए साइकिल खरीदा, तो आपको पता है कि हाँ ये 5-10 साल या फिर जितना भी आप चलाना चाहें उतना तो वो चल ही जाएगा। आपके घर में फ्रिज आता है तो वो तो है ही कि 5 साल तो मिनिमम चलेगा, उसके बाद खड़-खुड़ होगा तो मैकेनिक सही कर देता है। सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज़ ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, यानी कि सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनका बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़े टाइम चलेंगे, बट बहुत वही है ना कि जैसे चला तो शाम तक, नहीं चला तो चांद तक। तो वो ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स हैं जो हमारे चांद तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल वो है जो हमारे शाम तक चलते हैं। परफेक्ट एग्जांपल, यानी कि ऐसे गुड्स जिनकी एक लाइफ टाइम 1 साल होती, यानी कि 365 डेज, 12 मंथ्स, 1 साल होती, या फिर उनका स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा कि 15 महीने, 16 महीने ऐसे हो सकता है। दे आर नॉट रिलेटिवली ग्रेट वैल्यू, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, थोड़ा सा सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। एग्जाम्पल्स क्लोथिंग, फर्नीचर, यानी कि जैसे आपके कपड़े होते हैं, आप साल भर शायद ही कोई कपड़ा चलाता हो। एंड फर्नीचर हो गए आपके, फर्नीचर तो मान लीजिए आपके थोड़ा ज़्यादा ही चल जाते हैं, वो आपके ड्यूरेबल में ही आ जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा है तो क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल, जो कि बिल्कुल नहीं चलने वाले। गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ऐसे गुड्स जो कि हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वन टाइम यूज़ वाले। डैट इज़ दे लूज देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगल एक्ट, यानी कि एक ही बार में उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ऑफ कंजम्पशन।
नॉन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसा कि हमारा फूड ग्रेन्स हो गए, जैसे कि सब्जी आपके घर में बनी, सब्जी रोटी बनी, आपने उसको खा लिया, अब आप उसको बार बार, ऐसा नहीं कि बार बार उसको खाते नहीं, एक बार खा लिया ख़त्म हो गया। मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क हो गया, दूध पी लिया, अब वो दोबारा आप उसको नहीं कंज्यूम कर सकते, एक बार वो ख़त्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बूम ख़त्म। अब हम बात करते हैं हमारा सर्विसेज भी हमारी एक, कहेंगे कि सर्विसेज तो अलग होता है, लेकिन सर्विसेज भी हमारी एक काइंड ऑफ कंजम्पशन गुड्स होती है। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि हमारी नॉन मटेरियल होती है, यानी कि ऐसी फिजिकल नहीं होती जिसको हम छू सके, देख सकें। विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, यानी कि हमारी ऐसी नॉन मटेरियल थिंग्स जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, उसको हम सर्विसेज कहते हैं। दे कैन नॉट बी सीन और टच, ऐसी चीज़ों को ना हम देख सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं। डैट इज़ दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। इंटेंजिबल में का मतलब होता है कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी सीन और टच्ड। दीज आर मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, यानी कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि आपने कहा कि मेरे हाथ पेट में सर दर्द हो रहा है, तो उसने आपको कैंसर की दवा दे दी। सो ये क्या हुआ? ये एक तरह की डॉक्टर ने आपको सर्विसेज दी, तो आपका कंजम्पशन गुड्स के अंडर आया। ट्रांसपोर्ट का हो गया, आपको मान लीजिए बिस्किट लेने जाना था, तो आपने फ़्लाइट बुक कर लिया आराम से, तो आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको अपने फ्रेंड से बात करनी थी, या फिर मम्मी को कहना था एक और रोटी चाहिए, तो आपने चिट्ठी भेज दी, तो वो सब हमारा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। सेकेंड वन इज़, हमने कंजम्पशन गुड्स खत्म कर लिया। अब हम बात करने वाले, हमारा वीडियो ऑलरेडी 6 मिनट की हो चुकी है। फाइनल गुड्स कैन बी डिफाइंड क्लासिफाइड ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हमारा कैपिटल गुड्स के बारे में। दे कैन बी डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर यूज़ इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस, यानी कि कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस, यानी कि ऐसी चीज़ों में यूज़ करेंगे जो कि हमें फ्यूचर में कुछ प्रोड्यूस करके देंगी। फॉर एग्जांपल्स ऑल ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार्स, ट्रक्स, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि कार्स आपको एक ही बार में यूज़ करके ख़त्म हो गया, आपको बार बार फ्यूचर में इस्तेमाल आता रहेगा। बिल्डिंग हो गई, आपने अपना घर बनाया, एक फ्लोर में खुद रहे, एक फ्लोर रेंट पे दे दिया, तो उससे क्या हो रहा है? आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं, तो वो आपका एक कैपिटल गुड्स होता है, जिससे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलता रहे किसी गुड्स से, तो आपका कैपिटल गुड्स कहलाता है। अगर इसी को अकाउंट्स की टर्म में जाने तो क्या कहेंगे? जल्दी से गैस करिए। इसको हम एसेट्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि अब हम कैपिटल गुड्स के कुछ टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारे रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वो भी हमारा एक प्रकार का सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स होता है, जो कि प्रोड्यूसर्स के पास रखा रहता है एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जिसको हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई गुड अगर सॉरी फॉर डैट, ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई गुड अगर कंजम्पशन गुड है तो कैपिटल गुड्स नहीं बन सकता, वो दोनों हो सकते हैं। दीज गुड्स रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम किसी रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, या क्योंकि उनकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती रहती है, एंड उनका इस्तेमाल से उनके अंदर डिफेक्ट आ सकता है। लाइक बिल्डिंग है तो उसमें टाइम टू टाइम हर 5-6 साल में उसमें पेंट करवाना ज़रूरी नहीं, तो पेंट का पपड़ा निकल के बाहर चला आता है। मैं एक टेबल लेके आऊँ जिससे कि आपको इसको समझने में और थोड़ा सा आसानी होगी। तो वीडियो की जो रेजोल्यूशन है उसको 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा हाई कर लीजिए, बिकॉज बहुत छोटा छोटा है, आपको नहीं दिखने वाला है। या फिर वेट, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। हाँ, जुगाड़ हो गया। वापस से 360p पे आप देख सकते हैं अगर आपको नेट बचाना है तो। सो सबसे पहला हमारा, हम जानते हैं कि हमारा, आ जा सीरियल नंबर 1 हमारा प्रोडक्ट क्या है? कार। कार को हम फाइनल गुड्स कब कहेंगे? अब हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कार हमारा केवल कंजम्पशन गुड्स होता है या फिर हमारा कैपिटल गुड्स होता है, उसको हम कब क्या मानेंगे, किस कंडीशन में। तो कार को हम अपना कंजम्पशन गुड्स तब मानेंगे अगर हमने उसको परचेज़ किया है एक कंज्यूमर हाउस होल्ड के बाद, यानी कि अगर मैं उसको परचेज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स है, उसको मैं कंज्यूम कर लूँगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन वहीं पे मेरी कार एक कैपिटल गुड्स हो जाएगी अगर मैं उसको परचेज़ बाई टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी, यानी कि अगर मैं गुड्स को परचेज़ कर रहा हूँ और मैं खुद चला रहा हूँ, तो
वो एक कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी खुद की नीड को, खुद की वांट्स को फुलफिल करने के लिए उसको ख़रीदा है। बट वो कैपिटल गुड्स बन जाएगा अगर मैं उसी कार को लेकर निकल पड़ूँ, अपनी वैगनार को आराम से टैक्सी बना दूँ, ओला उबर में लगा दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए कैपिटल गुड्स बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा कब, जब हम उसको परचेज बाय या गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री यूज, यही अगर गवर्नमेंट अपने मिलिट्री को देने के लिए ख़रीदे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारी कार एक इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है। या फिर इफ़ परचेज्ड बाय अ कार डीलर फॉर रीसेल, जैसे कि मैं मान लीजिए कार डीलर हूँ, तो मेरा ये रेगुलर धंधा ही है, मेरा यही बिजनेस ही है कि मैं कार खरीदता हूँ एक बंदे से, दूसरे को रीसेल कर देता हूँ, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके, तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है। उसी तरीके से आप रेफ्रिजरेटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर एक कंज्यूमर मैं खरीदता हूँ तो मेरे लिए वो क्या बन गई, कंजम्पशन गुड बन गई। लेकिन वही अगर मैं उसमें खरीद करके उसमें कोल्ड ड्रिंक भरता हूँ और गर्मी में उसी को बेचता हूँ आपको, आपको, तो मेरे लिए क्या बन गई, एक तरह का कैपिटल गुड्स बन गया। एंड वहीं पे अगर गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पसेस के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए अगर वो खरीदती तो हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इसी तरीके के और भी एग्जांपल्स है, उसको आप ये वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। एंड इसी तरीके से हमारा जो ये जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा समाप्त होता है। बट जाने से पहले पूरी बात सुन लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है तो, एंड कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए भाई। हमारी जनता बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने, अगर इसी मंथ में हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो कौन सा होने वाला है, हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, अपने माँ बाप को ख्याल रखना है, एंड जय हिंद।